नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी यूपी पुलिस का एग्जाम तो है, वो आपका जल्द ही आ चुका है। तो उसी बीच मैंने एक सीरीज चालू करी है मैथ शॉर्ट ट्रिक के नाम से, जो कि आपको एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं उनको आपको 2 या 3 क्वेश्चन प्रोवाइड करके आपकी तैयारी में बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये वाला टॉपिक होगा और आप इस टॉपिक को छोड़कर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि इसमें कैलकुलेशन इतनी होती है कि आप सोचते हो कि इस क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है किसी और क्वेश्चन को हम कर ले। तो आज के बाद आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। क्योंकि चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो देखिएगा दोस्तों कितनी आसानी से इसको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में बने रहना है। समथिंग आपके अभी तक 20 दिन है और 20 दिन में मैंने आपको अभी तक 60 क्लासें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। क्यों दोस्तों, एक दिन में मैं 3 क्लासें डालूंगा तो 20 या 60 होते हैं, तो आपके 60 टॉपिक यहाँ कवर हो जाएंगे। अगर आप मेरी सीरीज से जुड़े रहे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मैथ में बेहतर से बेहतर स्कोर करके आओगे। देखिएगा बेसिक तो आपने पढ़ रखा, बेसिक पढ़ाने को फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको वो पढ़ाना चाहिए इस टाइम जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि हर टॉपिक में आपके अलग अलग क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर आपको पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे कि आपको यह क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मेरे सामने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 1 है, 1 प्लस के 2 है, 2 बटे कितना अभी आपका, देखिए 2 बटे कितना आपका 3 है, ठीक है, 1 प्लस के। उसके बाद में आपने देखोगा 4 है और यहाँ जाएगा आपका 1 प्लस के, और उसके बाद में आपने देखोगा 5 है, यहाँ जाएगा आपका 1 प्लस के। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब आपको सोल्व करना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जो सोल्व करते हैं हम करते हैं नीचे से लेकर ऊपर की ओर, नीचे से लेकर ऊपर की ओर सोल्व करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, तो दोस्तों आपको 2 चीजें लिख देता हूं मैं। जैसे 2 है, 2 प्लस के कितना है भाई, 1 बटे कितना 5 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, 2 है और कितना 1 बटे कितना 5 है। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, 2 है और 1, मतलब यहां माइनस लगा देता हूं और यहां लिख देता हूं 5 है। अब दोस्तों इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे आप तो इस क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर दोगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को तो आप विद इन सेकंड कर सकते हो। कैसे? आप देखोगे 5 दूनी कितने होते हैं 10, 5 दूनी कितने होते हैं 10, और 10 में से 1 घटा 10 अरे कितना हो गया 11, कितना हो गया भाई 11, 11 बटे कितना हो गया 5। हमें से याद रखना यहाँ प्लस है तो 5 दूनी 10, मतलब इसकी तो आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में जब प्लस लग गया तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दोगे। तो 5 दूनी 10 अरे कितना हो गया 11 बटे 5 हो गया। अगर यहाँ कुछ नहीं लग दिया ना तो आपको मल्टीप्लाई तो यहाँ करनी होगी, मल्टीप्लाई तो आप करोगे। जैसे 5 दूनी 10 और जब कुछ नहीं लगा हुआ होता तो वहां प्लस करते हैं, तो 5 दूनी 10 अरे कितना हो गया आपका 11 बटे कितना हो गया भाई 5 हो गया। इसी प्रकार से अगर यहाँ करोगे आप तो 5 दूनी 10, अब यहाँ माइनस का चिन्ह लग रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे 5 दूनी 10, देखिएगा 10 और 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9, तो 9 बटे कितना हो गया अभी आपका 5 हो गया। अगर आप इस तरकीब से जा सकते हो तो आपको यही संख्या सोल्व करनी। देखो आप देखोगे 5 गुना 5, 5 4 9 हो गए, तो यही संख्या तो आपको दिखाई दे रही है। तो जब आप इसे सीख सकते हो तो इसे भी सीख सकते हो, जब इसे सीख सकते हो तो इसे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों कैसे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले हमें करना होता है कि नीचे वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 गुना 5, 5 और 4 कितने हो जाते हैं भाई 9 हो जाते हैं। जो 9 हो गया आपने यहाँ पर लिख दिया, और जो 9 लिखा जिसके सामने, क्योंकि 5 गुना 5, 5 4 9, 9 यहाँ तक होया तो 9 आपने इसके सामने लिख दिया और उसके बाद में इस वाली संख्या को आपने काट दिया। ठीक है, काट दिया। उसके बाद में बचा कौन सा भी 5, और इस 5 को हम कहां ले जाएंगे, जहां से काटा था उससे ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, और इस वाले 5 को भी हम काट देंगे। अब हमारे पास में संख्या बचती कितनी हुई, 9 है, 1 है और 5 से कितने हो जाते हैं 15। तो 9 का 9 और 5 से 15, 9 15 कितने हो जाते हैं 24। तो आपको कुछ नहीं करना, 24 यहाँ पर लिख देना। ठीक है, बराबर नहीं लगाना, 24 आपको लिख देना है। जैसे आपने यहाँ तक 24 लिखा, क्योंकि 9 का 9 और 5 से 15, 9 15 कितना हो गया 24, तो आपको ये वाली संख्या भी काट देनी है। ये काटने के बाद जो 9 बचता है ना, 9 जहां से काटी थी उस ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की। अब आपके सामने जो संख्या बची है 24 का 24 और 9 दूनी 18 वाली बची है। कहने का मतलब यह है कि इस संख्या को मैं सोल्व करूं तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे, आपके 18 हो जाएंगे, और बटे में कितना आपका 24 है, क्योंकि ये वाली संख्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ आराम से इसको काटने के बाद, और एक का एक आपका सामने लिख दिया। अब इस संख्या को आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? 24 का 24 और 18, देखिएगा 24 प्लस के 24 का 24 और कितने लिख सकते हो 18, और बटे कितना लिख सकते हो 24। चाहो तो आप यही कैलकुलेशन कर सकते हो, 24 का 24 और 9 दूनी 18, 24 और 18 को जोड़ा तो कितना होया, और उसके बाद में 24 से डिवाइड करा तो कितना आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, पर मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिएगा दोस्तों, इनको जोड़ लो। 8 4 12 का कितना हो गया भैया आपका, 8 4 12 का 2 हो गया, और 2 1 3 कितना हो गया आपका 4 हो गया। कितना हो गया 42, 42 बटे कितना हो गया आपका 24 हो गया। अब देखो किससे कट रही है ये संख्या, हाँ भी कट रही है। किससे कट रही है, या तो आप 2 से काट लो, 2 से काटेंगे हम, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का 2, ठीक है, 2 का 2, 2 दूनी 4। अब ये कट रही है भाई किसी से, हाँ भाई कट रही है। किससे कट रही है, 3 से कट रही है।
3 7 21, हाँ ठीक है, 3 गणती 3 6 3 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 7 कितना हो गया 21, 7 बटे कितना हो गया 4। क्या ये 7 बटे 4 अब किसी से कट रहा है? अगर नहीं कट रहा तो आपका यही आंसर हो जाएगा, और कट रहा है तो आप इसको काट सकते हो। 60 बटे 4 आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो दोस्तों, आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद आपका 60 बटे 4 आपका यहाँ आ चुका। चाहते तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, 24 24, 9 दूनी 18, 24 और 18 कितने हो गए आपके? 24 18 42 हो गए। कितने हो गए? 42, 42 बटे कितने हो गए? 24। काटना चाहते 6 से 6 36, 6 7 6 चौक 24 और 6 7 42। तो आप इस प्रकार से भी काट सकते थे। मतलब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इन क्वेश्चनों को करने के टाइम। अब जैसे कि आपने इतना समझा, इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा 7 बटे 4 आया, तो ऐसे अब हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। कैसा करेंगे अभी उनको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को आसानी से करा। अब उसके बाद में आपको ये इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन इधर से इधर और इधर से इधर वाला सोल्व नहीं करना। पहले आपको ये सोल्व करना जहां से आपकी सीरीज टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, जिसको हम लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, वाली भिन्न हमारी चल रही है। तो इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि आपने देखोगे कितना भी 1 है, 1 प्लस के कितना भी 2 है, 2 प्लस के कितना लिख रहा 1 बटे कितना लिख रहा 1 लिख रहा, और बटे में कितना लिख रहा आपका 3 लिख रहा, 3 प्लस के कितना लिख रहा 1 लिख रहा है, और बटे में कितना 4, और यहाँ लिख रहा है आपका 1 प्लस के। ठीक है, अब आपको ये वाली संख्या सोल्व करनी है। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था नीचे से ऊपर को करते हैं, तो सोल्व करते हुए चलते हैं आसानी से। 4 का 4 है, कितना हो गया 5, तो 5 का 5 आपने यहाँ लिख दिया और इस संख्या को आपने काट दिया। क्यों? 4 का 4 है, कितना हो गया 5, 5 का 5 लिख दिया और इस वाली संख्या को हमने काट दिया। उसके बाद में जो 4 बची है, इसको हम कहाँ ले गए? जहां से काटी थी उससे ऊपर वाली संख्या में 5 में मल्टीप्लाई कर दी, और ये 4 है ना, ठीक है, तो 4 है ना, तो 4 के हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और इसको 4 को भी हमने काट दिया। जैसे ही काटा तो अब हम देखते हैं कि 5 तिया कितने होते हैं 15, और 4 तिया कितने होते हैं, मतलब 4 का ना 4, 5 तिया 15 और 4 कितने हो जाते हैं आपके 15, 4 हो जाते हैं आपके 19। तो आपने 19 का 19 यहाँ पर लिख दिया और इस वाली संख्या को भी काट दिया, और जो 5 बचा हुआ है हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। अब बात आती है हमारे इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो 19 दूनी कितने होते हैं 38, और 5 का ना 5, 38, 39, 40, 41, 42, 43 कितने हो जाते हैं आपके 43 हो जाते हैं। 43 आपका इतना हो गया, और इसको भी काटा और 19 कहां ले गए भाई? हम ऊपर ले गए। अब आपके सामने जो संख्या बची हुई है, कितनी बची हुई है देखिएगा, 19 बटे 43 बची हुई है। जो हमारी संख्या सोल्व कर आई थी 19 बटे कितनी आई हुई 43 निकल कर आ चुकी है। कितनी आ गई 19 बटे 43 निकल कर आ चुकी है। उसके बाद में हमें पता है अब हमें क्या लेना है, 19 बटे 43 हमारा पहले ही लिखा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं कि 19 बटे, देखिए 19 बटे कितना लिख लिया हमने 43 लिख लिया। उसके बाद में हमें भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो भाग का चिन्ह लगा दिया, और इस वाली संख्या का जो मान निकल का आया था हमारा निकल का आया था 19 बटे कितना 43। आप देखोगे तो 19 ऊपर रह गया, 43 आपका नीचे रह गया। अब 19 बटे 43 लिख सकते हैं, 19 बटे 43, और मल्टी मतलब यहाँ का चिन्ह आपका प्लस का है, तो आपका प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं कितना 6 बटे कितना लगा सकते हैं भाई 18, क्योंकि 6 बटे 18 है। अब हमें ये वाली संख्या सोल्व करनी है। देखिए तो दोस्तों, एक टॉपिक तो आपको यही पढ़ा दिया जाता है कि इस संख्या को सोल्व करके बताओ तो कैसा होगा, तो यही टॉपिक आपका यहाँ आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक टॉपिक समझाता हुआ चलूंगा आसान तरीके से। अब देखिए 19 बटे 43, 19 बटे 43, या चाहो तो आप इसको यहीं काट सकते हो, नहीं तो आपको किसी ने सिखाया होगा जहां भाग दिखता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उससे आसान रहती है, तो आप मल्टीप्लाई करके काट सकते हो। जैसे 19 बटे कितना हो गया 43, और यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये वाली नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी 43, और ये वाली संख्या कितनी आ जाएगी नीचे आ जाएगी। अब देखो 19 से 19 कट गया, 43 से 43 कट गया, तो यहाँ क्या बचा भाई आपका 1 बचा। ठीक है, कितना बचा भाई 1 बचा। ठीक है, और उसके बाद में अब आप क्या कर सकते हो 1 यहाँ लिख सकते हो प्लस के, और 6 बटे कितना हो गया 8 हो गया, 8 ही का ना 8 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, 8 ही का ना 8 6 कितना हो गया आपका 14, और 14 बटे 8। क्या आप इस क्वेश्चन को करने में डरते थे? आज के बाद डरना नहीं है भाई, एकदम करके आना है एग्जाम में। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से हमें ये सोल्व करना है। जल्दी से आपने नोट नहीं करा तो वीडियो को रोक लेना और नोट कर लेना, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले तो गुणा में 6 बटे 8 और भाग में 3 बटे 2 इसको है ही रहने देना है। पहले हमें ये वाली संख्या सोल्व करनी है। इसको सोल्व करते हैं हम, 4 माइनस के कितना 5 बटे कितना 1 है, ठीक है, और 1 प्लस के कितना 1 है, और उसके बाद में क्या आपका 3 प्लस के कितना 1 है, और कितना आपका 2 प्लस के कितना भी आपका 4 है। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 कितना हो गया आपका 9 हो गया। जैसे ही 9 होया आपने इस संख्या को काटा, और ये वाला 4 कहां ले गए, काटने वाली संख्या से ऊपर को ले गए, ठीक है, ले गए। उसके बाद में 4 को भी आपने काट दिया। अब 9 27 और 4 का 4, 9 27 27 28 29 30 30 31 कितना हो गया भाई आपका 31 हो गया। जैसे आपने 31 लिखा, इस वाली संख्या को भी काट दिया, और इस वाले 9 को कहां लेगा, काटने वाली संख्या से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दी 9 की, इस वाले 9 को भी अब हमने काट दिया।
उसके बाद में 31 का 31 और 9 का 9 हो गया। 31 का 31 और 9 का 9, 31 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, कितना हो गया भाई आपका 40 हो गया। तो आपने 40 यहाँ लिख दिया और इस वाली संख्या को काटा और 31 को कहाँ ले गए, हम यहाँ ले गए। अब हमारे पास में जो संख्या बची हुई है, अब देखें 31 पंजे कितने होते हैं भाई, 31 और गुणा पहले 5 कर लेते हैं, तो यहाँ पहले लिख सकते हैं 31 पंजे 5 ही का 5 हो जाएगा, 5 कितना 31 पंजे कितना होगा भाई 5 ही का 5 या 15 और 5 ही का 5 155। 31 तिया तो होते हैं यहाँ पे कितने होते हैं 155 होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखेगा 40 ही 4 चौक कितने होते हैं 16 होते हैं, 4 चौक 16। तो आपने लिखा यहाँ कितना 4 चौक 16 जीरो, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी 4 चौक 16, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी कि 4 चौक 16 और जीरो का जीरो तो 160 हो गया। माइनस का चिन्ह माइनस का लगाया और 31 पंजे कितने होते हैं भाई आपके 155, तो 155 आपने यहाँ पर लिख दिया और बटे में कितना आपका 40 है, अब 40 यहाँ पर लिख दिया। अब इस संख्या को कहने का मतलब ये है कि 4 चौक 16 और 31 पंजे 155, इन संख्या को जोड़ेंगे तो यही वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। उसके बाद में 160 में से 155 माइनस करो, 160 में से 155 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई आपका 5 बचेगा। 5 बटे कितना लिख लिया अभी 40 लिख लिया, तो 5 ही का 5, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब आप कहोगे 5 ही का 5, 5 अट्ठे 40, यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1/8 मतलब इस वाली संख्या को जब हमने सोल्व करा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारी कितनी निकल कर आ गई भाई 1/8 ये वाली संख्या निकल कर आ चुकी है। अब देखिएगा जैसे 1/8 निकल कर आ गई आपकी, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/8 लिख लेना है। क्या लग रही है अगली संख्या गुणा, तो गुणा में कितने लग रही है 6 बटे कितना लिख रहा है 8 लिख रहा है, और भाग का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो 3 बटे कितना लिख रहा है 2 लिख रहा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए या तो इसको भी भाग में बना लो या इसको भी गुणा में बना लो। तो हम पहले भाग वाली को गुणा में बना लेते हैं। तो हमने करा 1/8 गुणा 6 बटे कितना हो गया 8, और भाग को गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो 2 ऊपर और 3 नीचे। अब इस संख्या को कैलकुलेशन कर लो और आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो हमने देखा कितना भाई 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 से काट लेते 3 दूनी 6, अब 2 से काट लेते 2 चौक 8, ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 2 मतलब 1 बचा हुआ बस, तो 1 का 1 रह जाएगा और 4 चौक कितने हो जाते हैं आपके 16 हो जाते हैं। 1/6 आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। तो बस आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कभी भी घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, और मैं आशा करता हूं कि आपने इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी एक सीरीज चलाई है मैंने, जो कि आप बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड उड़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूं आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि दोस्तों आपके पास जैसे अगली क्लास है जो आपकी मैंने लिख रखे हैं, देखो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको लास्ट क्लास का जो अपनी क्लास में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक बैठेगा ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।